हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एडु स्पोकन पर। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ द थीव्स स्टोरी। फुटप्रिंट जो हमारी बुक है उसका एक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है ये। इसके अंदर कुछ ना इमोशंस भी है, इसके अंदर एक ट्रस्ट की बात है, एक भरोसे की बात की गई है इस चैप्टर के अंदर। सो क्या है चैप्टर के अंदर, चलिए जानते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है बेसिकली स्टार्ट होती है एक रेसलिंग मैच के दौरान। इस स्टोरी के अंदर सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर का नाम है हरी सिंह और एक का नाम है अनिल। तो क्या होता है बेसिकली, चलो पहले जानते हैं। 15 ईयर ओल्ड थीफ, एक 15 साल का एक छोटा बच्चा है ना, जो कि एक चोर है, थीफ है। चेंज हिज नेम, अपना नाम चेंज करता है एवरी मंथ, हर महीने अपना नाम चेंज करता है। सो नो वन कैन कॉट हिम, ताकि उसे कोई भी पकड़ ना सके। कोई भी पकड़ ना सके मीन्स पुलिस हो गई या फिर उसके एक्स एम्प्लॉय हो गए जहां पर पहले काम किया करता था, तो वो लोग इसे आगे ना पकड़ ले, इसलिए ये हर महीने अपना नाम चेंज किया करता था। अनिल कौन है? अनिल एक राइटर है, एक केयरलेस इंसान है जो कि अपनी जिंदगी बस ऐसे ही गुजार रहा है, ऐसे ही रहता है। एंड स्ट्रगलिंग टू राइट, भाई धक्के खा रहा है जिंदगी में, है ना, और स्ट्रगल कर रहा है। और क्या होता है, अनिल जो है वो 25 ईयर का है, यानी कि 25 साल का है अनिल, और 15 साल का होता है हमारा हरी सिंह। तो क्या होता है, हरी सिंह एंड अनिल बोथ आर वॉचिंग रेसलिंग मैच। दोनों ही एक रेसलिंग का मैच देख रहे हैं। मैच देखने के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों मिलते हैं। जब मिलते हैं तो भाई बातचीत होती है। बातचीत होते होते ही हरी सिंह जो होता है आस्क फॉर अ वर्क। हरी सिंह अनिल से एक काम की मांग करता है, एक काम के लिए बोलता है। यहां पर एक चीज समझना, हरी सिंह का रियल नेम हरी सिंह नहीं है, ये हर महीने अपना नाम चेंज करता है। इनका जो नाम है वो बुक में भी नहीं है और हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। शायद ये भी अपना नाम भूल गए होंगे, इतनी बार उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। तो क्या होता है, हरी सिंह उनसे काम के लिए बोलता है, तो अनिल मना कर देते हैं कि तो मेरे पास कोई काम नहीं है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कोई काम है तो बता दो मुझे। एक भोला सा इस तरह से चेहरा बना गया ना। तो फिर क्या होता है, अनिल बोलता है देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसा ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ बस, लेकिन पे नहीं कर सकता। आई कैन ओनली फीड यू बट आई कैन नॉट पे एनी सिंगल रुपीज। क्यों भाई, अनिल की भी खस्ता हालत है ना, तो वो उन्हें खाना खिला सकता है बोलता है, लेकिन उसे वो जो होता है ना पैसा वगैरह नहीं दे सकता। और क्या बात करता है, और बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। तो अनिल पूछता है तुम्हें खाना बनाना आता है? वो कहता है हाँ मुझे खाना बनाना आता है। हालांकि हरी सिंह को कुछ नहीं आता, तो वो झूठ बोल देता है। अब भाई घर जाते हैं, घर जाके अनिल बोलता है खाना बनाओ। ये खाना बनाते हैं, कुक्ड फूड, बट लेकिन फूड वॉज सो बैड, बहुत ज़्यादा खराब खाना बनाया था, इतना खराब खाना। अनिल डिड नॉट ईट दैट फूड, अनिल ने वो खाना खाया ही नहीं था, इतना खराब वो खाना था। अब क्या होता है, याद रखना यहाँ पे, अनिल जो प्रॉमिस करता है, क्या करता है भाई, उसे पढ़ाएगा, ठीक है ना, कुकिंग भी सिखाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि क्योंकि अनिल को पता चला था इसे कुछ नहीं आता, तो पहले अनिल तो बोल देता है कि तुम जाओ, चलो जाओ, तुम्हारे बस की, तुम नहीं कर पाओगे यहाँ पे ना, लेकिन वो कहता है भैया कुछ कर दो, ये वो इस तरह से बात करता है। तो अनिल फाइनली बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और तुम्हें लिखना भी सिखा दूंगा, तुम्हें पढ़ना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनिल सिखाने के लिए प्रॉमिस कर देता है। अब क्या होता है, जो हरी है वो हरी अनिल के साथ रहने लगता है। तो क्या होता है, जब ये ग्रोसरी शॉप जाते हैं तो स्टील 1 रुपीज़ डेली, यानी कि जो भी सामान लेने जाते हैं मार्केट से, भाई साहब कौन, हरी भाई साहब जो है हमारे, ये क्या करते थे, वहां से रोजाना 1 रुपया चोरी कर लिया करते थे। 1 रुपया चोरी कर लिया, इस तरह से करते थे वो। इसी तरह से करते करते इन्हें 1 मंथ हो जाता है। कितना टाइम हो गया, 1 मंथ इन्हें काम करते करते हो गया। 1 महीना इन्होंने यहाँ पे स्पेंड कर दिया। 1 महीने बाद इसे रियलाइज होता है, क्या होता है, क्या मैं तो यहाँ से बस 1 रुपया ही चुरा रहा हूँ, मतलब कि मैंने यहाँ से कुछ अभी तक चोरी ही नहीं करी। तो ये ना अपने आप को मोटिवेट करते हैं, कन्विंस करते हैं अपने आप को कि मैं यहाँ से कुछ चुराऊं। अब चुराने के लिए सोचते हैं क्या करूं। तो ये 2 रीजन यहाँ पर है, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि भाई क्या रीजन था कि उन्होंने अपने आप को कन्विंस करा ताकि वो चोरी कर सके अनिल के यहाँ पे। तो रीजन जो होता, रीजन पहला रीजन ये था कि जो हरी था उन्हें लगता था कि यार ये अनिल को पैसा मिलेगा, अपने दोस्तों पे उड़ा देगा, वेस्ट कर देगा, वो मनी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा रीजन ये था कि अनिल मुझे पे नहीं करता, अनिल मुझे कोई भी सैलरी नहीं, मंथली नहीं देता। तो ये 2 रीजन थे जिससे वो कन्विंस होता है ताकि वो चोरी कर सके, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, अनिल एक बार उसकी एक बुक पब्लिश हो जाती है, तो उससे उसे पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो गड्डिया लाता है बंडल, भाई मेरे पास तो है ही नहीं यार, तो मेरे पास नहीं है। जैसे तुम्हें गड्ढे दिखाता कैसी होती है ना नोटों की, आपको पता होगा। तो वो जो गड्डिया लेकर आता है ना, तो रख देता है, कहाँ रखता है, अंडर द मैट्रेस ऑफ द बेड।
मैट्रेस ऑफ द बेड बोले तो जो हमारा बेड होता है उसको जो गद्दा होता है गद्दे के नीचे रख देता है। ये बात तो भाई इन्हें पता चल जाती है, हरी को पता चल जाती है कि अनिल पैसा लाया है, उसने यहाँ पर रख दिया। अब देखो अनिल का ट्रस्ट यहाँ पे क्या दिखाया है। अनिल क्या करता है, अनिल जो उन्हें स्टार्टिंग में ना मतलब कि 15-20 दिन बाद उन्हें जो मेन डोर की जो की है ना उसके रूम की कहीं पे भी आओ जाओ वो दे देता है। इतना भरोसा अनिल करने लगा है हरी पे। अब क्योंकि इनने अपने आप को कन्विंस कर लिया चोरी करने के लिए, तो क्या करता है भाई चुपचाप नीचे रेंगते हुए जाता है और वो जो गड्डी होती है ना नोटों की उसे ले लेता है, गड्डी को निकाल के चले आता है। और अब जाके चले गए कहाँ पर, एक रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पे जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमारी ट्रेन है वो चलने लगती है, लेकिन ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती। हरी बहुत आराम से उस ट्रेन को पकड़ सकता था लेकिन वो नहीं पकड़ता। वो क्या करता है, वो वहाँ पर बैठ जाता है और अब ना इनके दिमाग में ख्याल आने लग गए, इनके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आने लग गए। वो क्या थे विचार, वो विचार ये थे कि यार वो व्यक्ति मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, क्या मैं उसका भरोसा तोड़ दूँ, ये सही रहेगा। देखो ये चैप्टर से बात अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी किसी का ट्रस्ट मत तोड़ना, नेवर ब्रेक एनीबॉडीज ट्रस्ट। आप खुश रहोगे सामने वाला भी खुश रहेगा। तो अनिल भी यही सोचता है, अनिल सोचता है कि इसका ट्रस्ट तोड़ना सही रहेगा। फिर क्या सोचता है कि यार अगर मैं आज ये पैसा लेके चला जाता हूँ तो मैं 2-3 हफ्ते तक अपनी लाइफ एकदम लग्जरियस तरह से जी सकता हूँ, एकदम रॉयल्टी के साथ जी सकता हूँ। क्यों भाई, वहां पे 600 रुपए होते हैं उसके पास, जब वो काउंट करता है मनी तो कितने होते हैं 600 रुपए। आज के 600 रुपए तो कुछ है नहीं, लेकिन उस समय के 600 रुपए बहुत ज्यादा थे, इतने ज्यादा कि वो 3-4 हफ्ते तक बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी सकता था, एकदम रॉयल लाइफ जी सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर तुम किसी का अच्छा सोचो तो लोग बाग भी अच्छे बन जाते हैं या अच्छा सोचने लगते हैं। तो जो अनिल ने हरी के साथ करा, उसके साथ भरोसा करा, उसके साथ बहुत अच्छा करा, तो वो अच्छाई अब हरी को क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। बारिश होने लगती है, वो भीग रहा है, जो नोट थे, जो गड्डी थी है ना, वो अब गीली हो चुकी है। द नोट गॉट वेट, जो हमारे नोट थे वो वेट मीन्स गीले हो जाते हैं। अब हरी क्या करता है, वो घर की तरफ चल देता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बस सोचता है किसी का भरोसा तोड़ना सही नहीं है, वो घर की तरफ चल देता है। चलते चलते बस यही सोचता है कि अगर मैं पढ़ना और लिखना सीख लूँ तो मैं इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ और एक रेप्यूटेड कंपनी में या फिर एक रेप्यूटेड जॉब कर सकता हूँ। अब हरी जो था, जो चोरी का उसका जो मकसद था या जो चोरी का उसका इरादा था वो खत्म हो रहा है। अब हरी भी एक अच्छा इंसान बन रहा है। अब फाइनली क्या होता है, वो घर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ये। तो अब घर जाता है और जहाँ से हरी ने वो पैसा निकाला था वहीं पर, कहाँ से निकाला था, मैट्रेस ऑफ द बेड, उसके नीचे रख देता है। जैसे ही वो पैसा रखता है आराम से अपने कमरे में आके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो हरी है वो बहुत ज़्यादा लेट उठता है और जो अनिल है वो हरी के लिए टी लेके आया हुआ है। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है क्योंकि देखो हरी रात के टाइम जब आया था तो नोट का जो बंडल था वो गीला हो चुका था, हरी भी ऑलमोस्ट गीला था, थोड़ा सा उसे इस तरह से जुकाम भी हो जाता है। तो ये होता है जो हमारा अनिल है, अनिल उसे एक 50 का नोट, याद रखना जो 600 रुपये थे ना, तो 600 रुपये में से हर नोट 50 का था, यानी कि 50 रुपए के ही सारे नोट थे, हर नोट 50-50 के थे। तो एक 50 का नोट निकाल के हरी को दे देते और कहते अब मैं तुम्हें रेगुलरली इस तरह से पे किया करूँगा। अब यहाँ पर देखो इसकी समझना, जो अनिल था, अनिल समझ गया था कि कुछ तो हुआ है, अनिल को पता चल गया था। क्यों? क्योंकि भाई वो नोट जो थे ना वो गीले थे। अब जाहिर सी बात है अगर मैंने कुछ चीज़ जाके रखी है और उसके कुछ सूखी चीज़ है ना, हमारे नोट ही रखे वो गीले हो गए, तो जाहिर सी बात है कमरे में बारिश तो नहीं आएगी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। अनिल समझ जाता, लेकिन एक पॉजिटिव स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो हरी को नोट देता है एक 50 का और उसके काम की थोड़ी तारीफ करता है और उसे अच्छा इंसान बनाने की राह में चल देते हैं दोनों भाई। और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।